एक जौहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे जौहरी के पास में और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जौहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जौहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जौहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जौहरी हूं, मेरे पास में दो हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जौहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जौहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी को बुलाते हैं, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते हैं, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए, क्या है इसमें। संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो। नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया संत, हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है। संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई
और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई, बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर आ, चल अपना चेहरा देख कर आ। गर्मी कांच का टुकड़ा, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी अहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी। और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत, पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता।